हेलो बच्चों, और आप सभी का फिर से स्वागत है इस क्लास में। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, और उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 जो रियल नंबर था उसको किया था और एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज किए थे। तो यहाँ भी हम सेकंड एक्सरसाइज में भी, जो कि पॉलिनोमियल है, इसमें एनसीईआरटी को फोकस करके सारे इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बिना देरी की पहले हम स्टार्ट करते, पहले समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। वैसे आपने पिछली क्लास में, जो कि 9th क्लास था, उसमें भी पॉलिनोमियल से चैप्टर पढ़ रखा है, जो कि वन वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो वही चीज है, उसी का एक्सटेंशन है। अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना होगा इस क्लास में। तो सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, और दूसरा टर्म होता है नॉमियल। ठीक है, तो नॉमियल का मतलब हो गया टर्म्स। तो पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जो एक लीनियर वेरिएबल आपने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर हम ऐसे लिखें 5x + 3, मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और ये जो 5x है और ये 3, ये दो टर्म कहलाएंगे इस पॉलिनोमियल के। ये एक इक्वेशन है, वन वेरिएबल का इक्वेशन है। ये एक टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है। कोई भी दो टर्म होते हैं या तो प्लस या माइनस के साइन से ही सेपरेट होते हैं, वो मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन से सेपरेट नहीं होते। तो ये दो टर्म का पॉलिनोमियल है, तो इसको हम बाइनोमियल कह सकते हैं। तो ये दो टर्म का पॉलिनोमियल, तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। यदि तीन टर्म हो जाए, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तीन टर्म वाला x² 5x + 4, ठीक है, तो ये एक तीन टर्म का पॉलिनोमियल हो गया। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तीन टर्म्स हैं इसमें, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। और इस तरह से आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो जो है टर्म्स बढ़ते जाएंगे, तो ये सारे जो है पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो ये बात समझ में आई। तो पहला है कि आप समझ में आया कि जो पॉलिनोमियल है, जो है इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। अब दूसरी बात, अब पॉलिनोमियल में और क्या चीज होती है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर्स है और यहाँ पे अल्फाबेट्स भी होते हैं। तो जो नंबर्स है, जैसे ये एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, 3x² + 5x - 7, ये एक मान लीजिए एक हमने कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया। तो इसमें क्या है, ये नंबर्स हैं, ठीक है। इस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो जो भी नंबर है 3, 5, 7, ये जो भी इसमें नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। और इसमें जो अल्फाबेट है, यानी वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो x है, ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल, ठीक है। ये भी जो x है, x² है चाहे x है, ये सभी वेरिएबल कहलाएंगे। तो ये जो नंबर है कोफिशिएंट भी कहलाते हैं, कांस्टेंट भी कहलाते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। और ये जो x जो अल्फाबेट है, ये कहलाता है वेरिएबल, जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि मैं x की अलग अलग वैल्यू लूं, तो इस पूरे टर्म का, इस पूरे पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ एक नंबर आएगा, और अलग अलग x की वैल्यू पे अलग अलग नंबर आएगा। लेकिन ये 3, 5 और 7 ये चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट होता है और इसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो जो वेरिएबल है, यहाँ पे हमने x लिया, जरूरी नहीं है x ही वेरिएबल हम ले, हम y भी ले सकते हैं। मान लीजिए 5y² + y - 7, तो ये y के फॉर्म में भी हो सकता है, z के फॉर्म में भी हो सकता है, z9z + 2, ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये x के फॉर्म में भी हो सकता है, y के फॉर्म में भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a b c d कुछ भी, p q r s t कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है। उसको हमें डिफाइन करना होता है तो वो वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं। लेकिन ज्यादातर केस में आपको बुक्स में एक्चुअली x के फॉर्म में दिखता है, तो आपको लगता है कि x ही वेरिएबल है। नहीं, x नहीं है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a b c d अप टू z तक कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया, वेरिएबल क्या हुआ, जो चेंज हो सकता है, कोफिशिएंट जो चेंज नहीं होता। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब डिग्री क्या होता है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर है वही उसका डिग्री होता है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा 5x + 3, अब ये एक पॉलिनोमियल है, अब इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री देखिए, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, और x की पावर क्या है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो x की पावर होती है 1। तो इसका मतलब इसका जो डिग्री है, डिग्री होगा इसका 1। जो भी पावर होगी वेरिएबल की, जैसे अब मैं लिखता हूं
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब देखिए ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x दो जगह है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी? जो हाईएस्ट पावर है, ये वाली जो टर्म है इसका जो पावर है x का 2 है, तो इसका क्या हो गया? इसका डिग्री हो गया 2। तो जो भी पावर होगा वेरिएबल का वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो ये है डिग्री, और डिफरेंट डिग्री से हम उसको कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को। तो अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करके रखा है, यदि है ना, डिग्री यहां लिखते हैं डिग्री, और यहां पे एग्जाम्पल, और यहां लिख देंगे टाइप। ठीक है, यदि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, यदि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो वो कौन सा टाइप का कहलाएगा? वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 5x प्लस 4। देखिए इसका डिग्री क्या है? x का पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर किसी का डिग्री हो गया 2 तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है क्वाड्रेटिक। वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर तो एक अलग चैप्टर ही है, आप वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अब ये समझ लीजिए, अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर किसी की डिग्री 3 है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। मान लेते हैं ये एक इसका एक एग्जांपल है। अगर उसकी डिग्री यहाँ पे 3 है, देखिए हाईएस्ट पावर x की 3 है, यहाँ पे x की 3 बार x है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी डिग्री हुई, यानी x की डिग्री हुई 3। तो इस तरह के इक्वेशन को हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और अगर डिग्री 4 हुई तो एक 4 का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये इसका डिग्री जो है 4 हो गया, और 4 डिग्री वाले को हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह और भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिग्री वाले आप पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा फोकस है अभी 10th क्लास के अंदर यही होगा, और जिसमें से ये जो लीनियर वाला, ये तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा, जो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है 10th क्लास में, ये आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका अलग से चैप्टर भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए क्योंकि अलग से इसके नाम का चैप्टर भी है। उसके अलावा आप इसको भी पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। और ये बाई क्वाड्रेटिक रेयरली पूछा जाता है, मतलब ये हो सकता है इसको हम एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। मैक्सिमम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आपका, या फिर उसका क्यूबिक इक्वेशन होगा। आई बात समझ में? तो चलिए, ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम आगे बढ़ते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और इसको हम रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जीरो भी कहते हैं कभी कभी, और कभी कहते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों नाम से हम इसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल हम लिखते हैं, मान लेते हैं 5x प्लस या 5x लेट्स से माइनस 10। ये एक मैंने सिंपल एक पॉलिनोमियल लिखा। अब इस पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो उसको हम मान लेते हैं y। इसके मैं LHS में लिख देता हूँ y। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x पे, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने मान लिया y। ये एक दूसरा वेरिएबल है, ये डिपेंड करेगा x के ऊपर। ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, लेकिन हमें इसी से मतलब है, इससे मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे x की हम अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, तो x की मैं कौन सी वैल्यू रखूं जिसमें ये टोटल जो वैल्यू हो जाए y की 0।
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रखते हैं इफ x इज इक्वल टू 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 10 और y इज इक्वल टू 5 माइनस 10, तो y क्या हो गया -5। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो ये 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। लेकिन अगर इफ x इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ, देखिए तब क्या होता है आंसर 5 इंटू 2 माइनस 10, x की जगह यहाँ पे हमने 2 रख दिया तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 यानी y इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 रखते हैं इस इक्वेशन के लिए, ये पॉलिनोमियल के लिए, तो ये सॉल्व होने पे इसकी जो वैल्यू आती है 0 आती है। इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो क्या होगा 2, 0 नहीं, इस पॉलिनोमियल का 0 या इसका जो रूट है वो क्या होगा, वो होगा 2। आई बात समझ में? तो ये तो बड़ा आसान था, ये था सिंगल वेरिएबल इक्वेशन जब हम करते हैं। अगर 2 वेरिएबल यानी सेकेंड ऑर्डर वाला, सेकेंड डिग्री वाला अगर कोई पॉलिनोमियल है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब भी आप निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हमने लिया और इसको इक्वल टू हम y करते हैं। आप x की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, तो x की किस वैल्यू पे ये 0 होगा, तो इसको अगर हम फाइंड करना है तो आपको ट्रायल एंड एरर से शुरू में करना पड़ेगा। इसका मेथड भी है, मैं बताऊंगा आप में बाद में किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो अभी हम ट्रायल एंड एरर मेथड से अलग अलग x की वैल्यू लेते हैं। मान लेते हैं x की वैल्यू हम लेते हैं, लेट से 1 लेते हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 लिया तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, ये बन गया 1 माइनस 5 प्लस 6, ये हो गया 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 6, फिर ये क्या हो गया माइनस 4 प्लस 6, ये 2। तो y की वैल्यू 2 आ रही, जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 तो इसका 0 नहीं है। अब देखें, अब मैं रखता हूँ x की वैल्यू 2 पे क्या होता है, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 एंड 4 माइनस 10 हो गया माइनस 6, यहाँ प्लस 6, ये हो गया कट गया 0। तो देखिए जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y आता है 0, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक तो 0 हो गया 2, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसका एक ही 0 होगा। तो इस इक्वेशन का एक ही 0 है, वो क्या है 2। लेकिन इसका डिग्री 2 है, तो जिसका 2 डिग्री होगा तो उसमें 2 0 आएंगे, यानी x की 2 ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसमें 0 हो सकता है। तो हमको एक वैल्यू तो मिल गई, जब x को 2 रखा तो y 0 आ रहा है, इसकी एक और वैल्यू हो सकती है, तो वो हमें ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, एक और बार इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x की। तो मान लेते हैं इस बार हम x की वैल्यू लेते हैं, अगर x की वैल्यू लेते हैं 3, तो देखिए अब क्या आता है, y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू हमने 3 ले लिया, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है, ये 3 3 ज़ा 9 माइनस 15 प्लस 6 y, और ये क्या हो गया 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6 और ये 0। तो देखिए x की वैल्यू जब 3 रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तो भी ये 0 आ रहा है, x की वैल्यू आप जब 2 रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो भी 0 आ रहा है। तो जो इसके 2 0 होंगे, एक तो हो गया 3 और एक हो गया 2, तो इस तरह हम 0 बता सकते हैं। तो 0 का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिसमें वो पॉलिनोमियल में अगर वो वैल्यू रख दो उस वेरिएबल की जगह, तो पूरे जो इक्वेशन की जो वैल्यू है 0 हो जाती है। आई बात समझ में? इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफिकली आपको समझा देता हूं, इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए एक हम सिंपल इक्वेशन लेते हैं, तो जैसे अभी हमने जो इक्वेशन लिया था y इज इक्वल टू 5x माइनस 10, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, आपने 9th क्लास में, पिछले क्लास में ग्राफ प्लॉट करना सीखा होगा। हम एक टेबल बनाते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, यहाँ पे x और y की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, हम 3-4 वैल्यू लेते हैं x और y की, और फिर इसको एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो जैसे मान लो मैं एक वैल्यू लेता हूँ, x की वैल्यू मान लो लेते हैं हम 1। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए
5 इंटू 1 5 हुआ और -10, 5 - 10 -5, y की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो हमने सॉल्व किया था 5 2 10, 10 - 10 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 पे 0 हो रहा। अब एक मैं नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, x की वैल्यू मान लीजिए -1 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 लिया तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 -10 और ये हो जाएगा -5 -10 -15। तो इसको सॉल्व करने पे -15 आ रहा है। तो 3 वैल्यू काफ़ी है। अब इससे हम इसको ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये नंबर्स मुझे लोकेट करने पड़ेंगे ना। y में मुझे 50 -15 तक चाहिए और x में 1 2 और -1 चाहिए। तो y मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। तो देखिए x एक्सिस में ये ले लिया मैंने -1 1 एंड 2 और y एक्सिस में हम ले लेते हैं ये 1 ये 2, नीचे इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ये 1 ये 2, वैसे ही नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 या इसको थोड़ा और छोटा लेना पड़ेगा, -15 तक जाना है। तो हम यहाँ से यहाँ इसको ले लेते हैं, ये वैल्यू है -5, यहाँ से यहाँ है -10 और यहाँ से यहाँ है -15। ठीक है, तो इस तरीके से मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ, 5 के गैप में ले रहा हूँ क्योंकि ये 15 तक नीचे तक जाना पड़ेगा। अब देखिए इसको अगर प्लॉट करना है आपको तो पहला नंबर देखिए क्या है, जब x है 1 y है -5, x है 1 y है -5। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे तो वहाँ पे बनेगा उसका वो पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, ये x है 1 एंड y है -5। तो ये एक पॉइंट मिला हमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x + 2 है तो y कितना है 0 है, तो ये यही वाला पॉइंट है। ये x + 2 y जो है वो -5 है। ठीक है, अब एक मैं पॉजिटिव और एक वैल्यू ले रहा हूँ, ये वाली वैल्यू एक्चुअली बहुत बड़ी हो जा रही है, मैं x को ले रहा हूँ 3। ठीक है, यदि हम x को 3 लेंगे तो यहाँ मैं अगर सॉल्व करूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 -10, 5 3 = 15 -10 एंड 15 - 10 हो गया 5। तो मैं ये वाली एक वैल्यू ले रहा हूँ, x है 3 एंड y है 5। तो यहाँ पे एक और वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, ये है 3 और इधर है 5। ठीक है, तो ये x है 3 से एक लाइन खींचेंगे आप और y है 5 तो 5 से एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है। तो देखिए हमें 1 2 3 पॉइंट मिल रहा है। तो इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो देखिए अगर इन तीनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है और ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रही है। किस पॉइंट पे काट रही है, देखिए 2 पे काट रही है। तो इसका क्या मतलब है, ये 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 तो है 2, अभी हमने निकाला था। इस पॉलिनोमियल का 0 है 2, तो इसका ये मतलब है अगर हम किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएं और x एक्सिस में वो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉलिनोमियल, वही उसका 0 होता है। आई बात समझ में। अब ये कैसा था, ये था लीनियर इक्वेशन, यानी डिग्री इसकी थी 1, तो इसमें एक ही 0 होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये एक ही पॉइंट पे x को कट करेगी, x एक्सिस को, तो इसका एक ही 0 हुआ। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कोई तो उसमें 2 0 आते हैं, तो उसमें जो ग्राफ है इस तरीके से बन सकता है। मान लीजिए एक मैं रफ बना के बता रहा हूँ, ये इस तरीके से ग्राफ अगर बन रहा है तो एक तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो x की कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी, तो इसके 2 0 निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा तो ये ग्राफ हो सकता है कि ऐसे हो, 3 बार कट करे। तो ये x को किस पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो उसका 0 होता है, और कितने पॉइंट पे कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी आपको बेसिक समझ में आ गया है, पॉलिनोमियल का ये इंट्रोडक्शन था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब इसका जो एप्लीकेशन है हम इसको एक्सरसाइज में करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अब जो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज 2.1 पॉलिनोमियल का। अब हम उसको करेंगे स्टार्ट।
तो देखिए ये फर्स्ट को एक ही क्वेश्चन है एक्चुअली फर्स्ट एक्सरसाइज में, और इसमें कुछ करना भी है, 1 मिनट में हो जाएगा। ये ग्राफिकल इसमें दिया हुआ है, ये ग्राफ दिए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग अलग ग्राफ है अलग अलग पॉलिनोमियल के। अब आपको ग्राफ देख के बताना है ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो मैंने अभी पहले आपको बताया कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा एक ग्राफ उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो ये पहला ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और एक सीधी स्ट्रेट लाइन इसमें जा रही है। तो ये जो है कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये पैरेलल है, तो यहाँ पे कोई जीरो ही नहीं होगा, तो यहाँ पे नो जीरो, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस की पैरेलल है, इसलिए नो जीरो। यहाँ पे देखिए ये यहाँ y एक्सिस को कट कर रहा है ये ग्राफ, और यहाँ x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ होगा 1 0, ठीक है। इस ग्राफ में देखिए ये इधर कट कर रहा है x एक्सिस को, इधर कट कर रहा है और इधर कट कर रहा है। ये y एक्सिस में कहीं भी कट करे उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ जीरो आपको पता चलते हैं जहां x एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, तो 3 पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो हो गए 3। इसमें देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो यहाँ और यहाँ कट कर रहा है, तो ये यहाँ पे 2 जीरो होंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा, तो ये नंबर ऑफ जीरो होगा इसके 2। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो होगा इसके 4। अभी देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ का कट कर रहा है, देखिए तो एक तो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 3। तो इस तरह ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझे आज की क्लास में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, तो आप पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।